हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इफ़ फिल्स लैडर से रिलेटेड कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे और इस प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक होगी वो पिछले वाले प्रोग्राम से थोड़ी हाई होगी। तो हम लोग इस प्रोग्राम में सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो लीप ईयर को चेक करने का प्रोग्राम है कि आपको यूज़र से एक ईयर इंटर कराना है और उसको चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर की लॉजिक में जो हाँ स्टूडेंट एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कोई भी ईयर लेते हैं उसको 4 से डिविजिबल कर देते हैं। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसको कह देते हैं कि ये लीप ईयर है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। लीप ईयर की लॉजिक जो होती है 4 से डिविजिबल वाली होती है, बट ये लॉजिक जो होती है वो सेंचुरी ईयर पे फॉलो नहीं होती है। तो सेंचुरी ईयर में आपको चेक करना होता है कि अगर आपका कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर वो ईयर होता है जो 100 से डिवाइड हो जाए। तो 100 से डिवाइड वाला वाला जो सेंचुरी ईयर है वो यदि 400 से डिविजिबल है तब तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये 1700 है, ठीक। ये कोई ईयर यूजर ने इंटर कराया। अब ये क्या है कि 100 से डिविजिबल है तो ये क्या आपका सेंचुरी ईयर है। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बट ये 1700 लीप ईयर नहीं है, ठीक। क्योंकि सेंचुरी ईयर में जब भी आप रूल लगाएंगे तो डिविजिबिलिटी का रूल लगाएंगे तो आप 400 के साथ ही इसको डिवाइड करेंगे। अगर कोई सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा तब तो वो क्या कहते हैं लीप ईयर होगा, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो सेंचुरी ईयर पर है। और जो नॉन सेंचुरी ईयर है जहाँ की 100 से डिवाइड नहीं होते हैं वहाँ पे 4 से डिविजिबिलिटी वाला रूल परफेक्ट काम करेगा। अगर जैसे मैं ले लेता हूँ 1936, ठीक। तो ये 4 से डिविजिबल है तो ये यहाँ पे 4 से वाला जो लॉजिक है हमारी कि 4 से डिवाइड कर देगा तो लीप ईयर है। तो ये 4 से डिविजिबल है तो ये आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2000। 2000 भी सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर को हमने क्या किया, 400 से डिवाइड करके चेक कर लिया। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये भी लीप ईयर हो जाएगा, ठीक। फिर एक ले लेते हैं 2100। 2100 सेंचुरी ईयर है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2100 जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो आइए इस कोड की आपको हम लोग इस कोड का लॉजिक लिखते हैं। पहले मैं लीप ईयर की प्रोग्रामिंग इफ फिल से कराऊंगा, फिर इसी प्रोग्राम को मैं इफ फिल्स लैडर में चेंज करूंगा और फिर इस कोड को मैं ब्लू जे पे रन करके आपको दिखा दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। तो स्टूडेंट आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा लीप ईयर का प्रोग्राम है उसको हम लोग इफ इल्स में कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इफ में कंडीशन डाला है। ईयर को मैं पहले ही चेक कर ले रहा हूँ क्या वो लीप ईयर, सॉरी वो जो ईयर है क्या वो सेंचुरी ईयर तो नहीं है। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली है ईयर मॉडुलस ऑपरेटर 100 नॉट इक्वल टू 0, यानी वो जो ईयर है वो 100 से डिविजिबल नहीं है। तब मेरा एंड ऑपरेटर में जाएगा कंडीशन और ये चेक करेगा कि क्या ईयर 4 से तो डिविजिबल है। तो अगर मुझे दो कंडीशन चाहिए, यानी वो बंदा 100 से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे इसमें ये वाला केस आ सकता है 1936 वाला, ये केस बनेगा यहाँ पे। क्योंकि 1936 100 से मॉडुलस लगाएंगे तो वो जीरो नहीं देगा, हमें 36 देगा। तो यानी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही मेरा इसमें आएगा तो ये हमें क्या दे देगा, लीप ईयर। क्योंकि हमें दोनों कंडीशन चाहिए तो पहली कंडीशन तो मेरा चेक कर लिया कि वो सेंचुरी ईयर नहीं है। सेकंड कंडीशन वो चेक कर लेगा कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो अगर हमको दोनों कंडीशन सही मिल गई, यहाँ पे ट्रू मिल गई, तो मेरा वो लीप ईयर हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ और में डाला है कि अगर मान लीजिए मेरा ये सेंचुरी ईयर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि वो जो है कि सॉरी सेंचुरी ईयर, हाँ सेंचुरी ईयर की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी कि मेरा यहाँ पे जो ईयर है वो सेंचुरी ईयर हो जाता है। तब मेरा यहाँ से कंट्रोल फॉल्स हो जाए और जाके और में चेक करे क्या ये कंडीशन तो ट्रू तो नहीं है। यानी अगर वो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल है तो इसका मतलब होगा वो लीप ईयर होगा, ठीक। इसका अगर एग्जांपल लेके मैं आपको ड्राई रन दिखा दूं तो जैसे मान लीजिए मैंने 2000 ले लिया। 2000 यहाँ पे चेक करेगा, तो यहाँ पे चेक करेगा तो उसको नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है यहाँ पे, बट उसको इक्वल टू 0 मिलेगा और 0 मिलेगा तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे जाके उसको चेक करेगा नहीं क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है। फिर उसके बाद वो सीधे यहाँ पे चला जाएगा और चेक करेगा
कि क्या 200 400 से तो डिविजिबल है, 2400 से तो नहीं डिविजिबल है। अगर ये 400 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर हो गया। ठीक, एक कंडीशन मैं ये ले लेता हूँ 2300 ईयर को। ठीक, यहाँ पे चेक करेगा तो ये चेक करेगा क्या हमारा कि क्या वो 100 से डिविजिबल है, डिविजिबल तो नहीं है, यानी कि ये 100 से डिविजिबल है, तो यानी पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो जाने के बाद ये हम श्योर हो गए कि जो हमारा ईयर है वो सेंचुरी ईयर है। तो जब हमारा सेंचुरी ईयर होता है उस समय हमको चेक करना पड़ता है क्या वो 400 से तो नहीं डिविजिबल है। तो मैं सीधे और में चला गया और सीधे वहाँ पे चेक कर लिया क्या 2300 400 से डिविजिबल है। तो 2300 400 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब कि ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। तो ये सीधे आपका इल्स में आ जाएगा, ईयर इज ए नॉट लीप ईयर। ठीक स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा इसकी लॉजिक। अब मैं इसी कोड को इफ इल्स में चेंज करूंगा, इफ इल्स लैडर में। तो आइए देखते हैं कोड। तो स्टूडेंट आइए हम लोग देख लेते हैं ये प्रोग्राम जो हमारा लीप ईयर का है उसको इफ इल्स लैडर से कैसे करेंगे। तो इसमें जो मैंने यहाँ पे लिखा है कोड में, मैंने पहली कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाई 400, यानी अगर आपने कोई ईयर दिया तो मैं पहले ही चेक कर ले रहा हूँ कि क्या वो ईयर 400 से डिविजिबल तो नहीं है। 400 से डिविजिबल होने का मतलब है कि 400 का मतलब हुआ 4 इंटू 100, यानी 400 से डिविजिबल यानी 100 से डिविजिबल। यानी इसको चेक करते समय वो बाय डिफ़ॉल्ट ये भी चेक कर लेगा कि वो सेंचुरी ईयर है कि नहीं, और अगर वो सेंचुरी ईयर होगा तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 400 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन को चेक कर ही रहा है डिविजिबिलिटी की, तो वो ये पहले ही चेक कर लेगा कि 400 से अगर डिविजिबल है कोई ईयर जो कि सेंचुरी ईयर ही होगा, तो अगर वो सेंचुरी ईयर 4 ईयर से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर को प्रिंट कर देगा। ठीक, फिर अगर वो 4 ईयर से डिविजिबल नहीं होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी, वो इल्स में आएगा, और इल्स में आने के बाद उस वो चेक कर ले रहा है क्या ईयर कहीं 100 से डिविजिबल तो नहीं है, यानी सेंचुरी ईयर तो था बट 400 से डिविजिबल नहीं था, तो क्या वो 100 से तो डिविजिबल नहीं है। तो उसने 100 से डिविजिबिलिटी को चेक कर लिया, और अगर 100 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नॉट लीप ईयर होगा, क्योंकि अगर वो 400 से डिविजिबल होता तो पहले ही यहाँ कंडीशन ट्रू हो जाती। जैसे इसका जो एग्जांपल है, ये यहाँ पे ये कंडीशन में आपका 2000 आएगा, इस वाली कंडीशन में आपका 2300 आएगा। जैसे 2300 को अगर आप चेक करेंगे तो वो 400 से डिविजिबल नहीं है, कंडीशन फॉल्स, सीधे इल्स में आया, इल्स में आने के बाद ईयर 100 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी ये सेंचुरी ईयर हो जाएगा। सेंचुरी ईयर होने के लिए यहाँ पे ये नॉट लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, अगर सेंचुरी ईयर की दोनों कॉन्सेप्ट फेल हो जाती हैं तो वो सीधे इल्स में आएगा। तो वो इल्स में आए तभी आएगा जब वो ये समझ जाएगा कि जो हमारा गिवन ईयर था वो ना ही 400 से डिविजिबल है ना ही 100 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो सेंचुरी ईयर है ही नहीं। तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो उसमें हमने बताया है कि सेंचुरी ईयर अगर कोई ईयर नहीं है तो आप सीधे उसको चेक कर दीजिए किससे, 4 से। अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो वो लीप ईयर है, और लास्ट में मैंने इल्स में डाल दिया है नॉट ए लीप ईयर, यानी इन तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नॉट लीप ईयर। ठीक, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ ड्राई रन करा के कुछ एग्जांपल्स लेके। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 1936 वाला जो अपना एग्जांपल था। तो यहाँ पे 1936 आएगा, कंडीशन चेक करेगा 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये एसओपी परफॉर्म नहीं होगा। फिर इल्स में आएगा, इल्स में आने के बाद वो चेक करेगा क्या 100 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर सीधे वो अपने इल्स में आएगा, इल्स में आने के बाद वो चेक करेगा क्या 936 लीप ईयर है क्या, तो यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसको लीप ईयर दे देगा। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं 1932 को चेक करता हूँ, 1932 को चेक करते हैं, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स, 400 से डिविजिबल नहीं है, इल्स में आएगा 100 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे आएगा तो देखिए 432 में भी डिविजिबल है, तो मैं इसको 433 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या प्रिंट कर देगा, नॉट लीप ईयर, क्योंकि तीनों कंडीशन जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है ये और ये, वो 1933 के केस में फेल हो जाएगी। और जब तीनों कंडीशन ऊपर की फेल हो जाती है तो जो इल्स पार्ट में लिखा रहता है वही परफॉर्म करता है इफ इल्स लेटर के केस में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे इसके बाद मैं आपको ब्लू जे पे दोनों कोड टाइप का कोड इफ इल्स से और इफ इल्स लेटर से बना हुआ कोड रन करके दिखा दूंगा। और इसके बाद जो हम लोग कोड करेंगे वो होगा कि आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट फाइंड करने होंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो भी लॉजिकल क्वेश्चन है।
सो स्टूडेंट आइए देख लेते हैं लीप ईयर का प्रोग्राम इफ इल्स से कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने सिंटैक्स में केवल इफ और इल्स यूज किया है लीप ईयर को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैंने यूजर से ईयर इंटर करा लिया है और उसको y में स्टोर कराया है। यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है इफ के अंदर y मॉडुलस ऑपरेटर 100 नॉट इक्वल टू 0। इसका ये मतलब है कि जो ईयर है क्या वो सेंचुरी ईयर तो नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं होगा तभी ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो एंड में जाके वो चेक करेगा क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो लीप ईयर हो जाएगा। और अगर मैंने कोई सेंचुरी ईयर इंटर करा दिया, जैसे मान लीजिए मैंने 2100 इंटर करा दिया, तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि 2100 का जब 100 से मॉडुलस करते हैं तो 0 आता है और यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 यानी ये पहली कंडीशन फेल हो गई। तो एंड ऑपरेटर में जब पहली कंडीशन फेल हो जाती है तो सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करता है और एंड में आपको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। तो ये वाली पहली वाली कंडीशन फेल्स हो जाएगी, सीधे वो चला जाएगा और में आने के बाद वो चेक कर लेगा कि क्या मेरा ईयर 400 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेंचुरी ईयर वाला कंडीशन रहा होगा तभी ये कंडीशन फॉल्स हुई होगी। और जब सेंचुरी ईयर है तो हम सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि क्या 400 से तो डिविजिबल नहीं है। अगर ऐसा है तो वो लीप ईयर और इल्स में आने के बाद वो नॉट लीप ईयर दे देगा। तो हम आते हैं, इसको कंपाइल कराते हैं। तो हमारा यहाँ सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, नो सिंटैक्स एरर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे हमारी डॉट क्लास फाइल भी बन गई है। यहाँ पे हमसे ये ईयर मांग रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ 1981 नॉट लीप ईयर। इसके लिए ये प्रोग्राम काम कर रहा है सही से। एक इनपुट और ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2000 ले लेता हूँ। तो 2000 लीप ईयर है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब मैं 23,000 ले लेता हूँ जो कि सेंचुरी ईयर है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, नॉट लीप ईयर, यानी हमारा ये प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। सो स्टूडेंट आइए ये वाला भी प्रोग्राम देख लेते हैं जो कि मैंने लीप ईयर का प्रोग्राम बनवाया है और इसमें इफ इल्स लैडर का यूज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन डाली है क्या ईयर 400 से डिविजिबल तो नहीं है। अगर कोई भी सेंचुरी ईयर होगा वो 400 से डिविजिबिलिटी चेक करेगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो लीप ईयर प्रिंट कर देगा, इल्स में फिर आपका कंट्रोल जाएगा नहीं। अगर मान लीजिए कोई ईयर सेंचुरी ईयर है जो कि 400 से डिविजिबल नहीं है तब ये कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा कि वो ईयर 100 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 100 से डिविजिबल होने का कोई मतलब नहीं है, वो नॉट लीप ईयर प्रिंट कर देगा, क्योंकि अगर वो 400 से डिविजिबल होता तो लीप ईयर प्रिंट करता और यहाँ पे वो 100 से डिविजिबल होगा तो वो उसका मतलब है कि नॉट लीप ईयर होगा, क्योंकि अगर वो 400 से डिविजिबल होता तो ये यहीं पे लीप ईयर प्रिंट कर देता। अगर ये 400 और 100 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि अब जो आपका ईयर है वो सेंचुरी ईयर है ही नहीं। तो वो सीधे यहाँ इल्स में चला आएगा और इल्स में आने के बाद वो चेक कर लेगा क्या वो 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबल रहेगा तो लीप ईयर प्रिंट करेगा, अगर नहीं रहेगा तो नॉट लीप ईयर प्रिंट करेगा। तो आइए इस प्रोग्राम को भी रन करा के देखते हैं। कंपाइल करता हूँ मैं इस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर हो रहा है, सक्सेसफुली कंपाइल। ये हमारी डॉट फाइल बन चुकी है। ठीक करता हूँ। ठीक, मैं यहाँ पे जो उस प्रोग्राम में इफ इल्स वाले में जो इंटर कराया था ईयर, वही इंटर यहाँ पे भी कराता हूँ। पहला 1981 इंटर कराया था तो नॉट लीप ईयर ये मेरा सही प्रूफ कर रहा है। यहाँ पे मैंने नॉट स्मॉल लेटर में दिया है, यहाँ कैपिटल में था। फिर मैं करता हूँ रन, फिर से कराता हूँ। फिर से यहाँ पे मैं 2000 दे देता हूँ। तो 2000 मैंने दिया तो लीप ईयर प्रिंट कर रहा है। एक बार मैं प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूँ। ओके, ठीक, फिर मैंने 2300 दिया था, नॉट लीप ईयर। ठीक, एक बार मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कराता हूँ। ठीक, यहाँ पे कंट्रोल के करके मैं स्क्रीन को साफ कर लेता हूँ। कंट्रोल के से आपकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे देता हूँ 19
87, 1987, नॉट लीप ईयर। एक बार और इस प्रोग्राम को रन करा देता हूँ। नाइनटीन 96 ये लीप ईयर है। ठीक, तो ये प्रोग्राम आपका लॉजिक अच्छे से चल रहा है।